चेन तियान की ल्यूशी नाम के एक बंदे के साथ फाइट हो रही थी, क्योंकि ये टॉप 4 की फाइट थी। जो भी जीतेगा उसको आगे प्रमोट किया जाएगा और हारने वाले को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो वो जो ल्यूशी था वो यहाँ पर चेन तियान के साथ मुकाबला करने के लिए आता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कमाल का स्वॉर्ड कल्टिवेटर है। मतलब कि वो स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस करता है और उसकी स्वॉर्ड वाली टेक्निक बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। तो उसका मुकाबला करने के लिए चेन तियान को यहाँ पर आना पड़ता है। चेन तियान अपनी पावर का यूज करते हुए उसके साथ फाइट तो करता है, लेकिन वो ल्यूशी था बहुत स्ट्रॉन्ग। वो अपनी एक के बाद एक करते हुए कई सारी टेक्निक को यूज कर लेता है चेन तियान को हराने के लिए, लेकिन चेन तियान को हरा पाना उसके बस की बात नहीं थी और चेन तियान आसानी के साथ उसको हरा देता है। इस तरह से चेन तियान ने अपना ये वाला राउंड क्लियर कर लिया था और वो इसको जीत जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में अब सेकंड राउंड होने वाला था, जो कि होगा उस तियान शाओ का दान तियान के बीच। अब तियान शाओ और दान तियान तो वैसे भी टॉप के कल्टिवेटर है, तो इनका जो बैटल होने वाला था वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तियान शाओ दान तियान से कहता है कि देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है, मुझे गारंटी है कि मैं ही जीतने वाला हूँ। तो ये सुनते साथ ही वो जो दान तियान था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी नेदर किंग ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज कर लेता है, जिस वजह से उसने एक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज किया था ना, तो वो पूरा एकदम अलग बनने लग जाता है। वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था एक नेदर किंग के अंदर। नेदर किंग एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन किंग होता है और उसके अंदर ही अब यहाँ पर वो दान तियान कन्वर्ट हो चुका था। वो इतना ज्यादा डेंजरस और काफी कमाल का दिख रहा होता है, जिसका कोई हिसाब भी नहीं था। नेदर किंग की पावर ने दान तियान को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया होता है। उसकी ब्लड लाइन की पावर, उसकी सारी की सारी पावर का जो कंट्रोल था ना, अब वो नेदर किंग के हाथ में चला गया था। और अभी जो यहाँ पर नेदर किंग वाला लुक लिया है दान तियान ने, वो उसी लुक के हिसाब से अपनी सारी की सारी फाइट को कंटिन्यू करेगा। लेकिन जितना आसान और जितना कमाल का ये चीज लग रहा था, उतना ही ज्यादा ये रिस्की भी होता है, क्योंकि वो जो नेदर किंग की पावर है कभी भी यहाँ पर दान तियान के ऊपर कंट्रोल करते हुए उसकी सोल को शैटर कर सकती है। मतलब वो उसकी सोल को डैमेज कर देगी और दान तियान की जान पे भी खतरा आ सकता है। तो उसने यहाँ पर इतना बड़ा गैम्बल खेला था कि या तो इससे वो ये मैच जीत जाएगा या फिर उसकी जान तक जा सकती है। इसी वजह से लोग हैरान रह गए थे कि दान तियान ने इतना खतरनाक स्टेप कैसे ले लिया। लगता है कि वो पूरा मन बना कर आया है कि वो तियान शाओ को हरा कर ही रहेगा। तो ये सुनकर तियान शाओ कहता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल का अटैक था ये, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो तुरंत अपनी यहाँ पर 4 बीस्ट की स्पिरिट को बाहर निकाल देता है और उसकी पावर को वो खुद में मर्ज करने लग गया था। तियान शाओ कहने लग जाता है कि मैं तियान शाओ, जिंदगी में मैंने जिसको भी चाहा है ना, सब कुछ हासिल किया। कोई भी ऐसी चीज रही ही नहीं जिसको मैं चाहूँ और वो मुझे मिली ना हो। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इस कॉम्पिटिशन का फर्स्ट रैंक हासिल करना, तो मैं इसको करके ही रहूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। तो ये करने से मुझे कोई नहीं रोकने वाला। उसकी जो 4 बीस्ट की स्पिरिट थी ना, उसको अपनी सोल के साथ उसने मर्ज कर लिया था। अब उसने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज किया था, तो इससे होता ही है कि उसका भी एक नया लुक आ जाता है। और नो डाउट ये भी बहुत ज्यादा कमाल का रखा था। यहाँ पर दान तियान ने नेदर किंग को ट्रांसफॉर्मेशन में यूज किया था, तो उसी तरह से वो जो तियान शाओ है उसने बीस्ट किंग में खुद को ट्रांसफर कर लिया, जिसकी मदद से वो तियान शाओ ना अब कुछ टाइम के लिए एकदम हल्का सा ही सही लेकिन पावर को यूज कर पाएगा ग्रेट सेज रैल्म के जो कल्टिवेटर होते हैं ना उनकी। ये एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का रैल्म होता है, उसकी पावर को थोड़ा बहुत तियान शाओ अब यहाँ पर यूज कर सकता था। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इनका जो बैटल था वो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, क्योंकि दोनों सबसे ज्यादा फेमस बंदे हैं इस पूरी जगह के। तो इनका बैटल तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होना ही था। सभी लोग बिल्कुल एक्साइटेड होकर इनका मैच देखने के लिए आए हुए थे। मास्टर वगैरह भी जब यहाँ पर ये फाइट देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे कि जरा देखो तो इनकी फाइट कितनी ही ज्यादा कमाल की है, और जो भी जीतेगा ना वो नाम कमा लेगा एकदम। चेन तियान के दोस्त वगैरह भी यहाँ पर चेन तियान से पूछने लग जाते हैं कि चेन तियान तुम्हें क्या लगता है कि इस फाइट के अंदर कौन जीतेगा, ये दोनों में से कौन जीतने वाला है। तो चेन तियान कहता है कि ऐसे मैं गारंटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है ना कि नेदर किंग की जो पावर है वो कमजोर है बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के सामने। मतलब कि तियान शाओ जो है ना वो जीतेगा और दान तियान हार जाएगा। ये सिर्फ एक मेरी गट फीलिंग है, लेकिन अगर यहाँ पर दान तियान कुछ कमाल के अटैक कर देता है तो वो जीत सकता है, वरना उसके हारने के चांसेस ज्यादा है। और जैसा चेन तियान ने कहा था वैसी चीज यहाँ पर नजर भी आ रही थी। तियान शाओ दान तियान को खूब मारता है, उससे कहता है कि तू है तो कमाल का कल्टिवेटर, लेकिन तू इतनी छोटी सी जगह पर रह कर ना अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहा है। इससे तू मेरे साथ शामिल हो जा, मेरा डिसेबल बन के रह, उसके बाद में तुझे हर तरह की ट्रेनिंग दूंगा और तुझे जितना चाहे उतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। तो ये सुनकर दान तियान को तो बड़ा गुस्सा आता है कि तू यहाँ पर मेरा मास्टर बनना चाहता है, तेरी इतनी भी औकात नहीं। तुझे क्या लगता है कि तू इतनी आसानी से जीत गया, मैं तुझे जीतने दूंगा ही नहीं। लेकिन तियान शाओ उसको खूब मारता, मारते हुए उससे कहने लग जाता है कि देखो मैंने ये नहीं कहा कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मैं कभी हारता नहीं हूँ ना कभी हारूंगा। अब तुम समझ सकते हो कि जो कभी हारता नहीं है उसकी जीत तो होती ही है। दान तियान की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, वो कुछ भी यहाँ पर कर ही नहीं पाता। तब इस चीज को देखकर दान तियान वापस से अपनी एक और खास टेक्निक को यूज करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अब मैं अपने ब्लड लाइन की पावर को यूज करने वाला हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को यूज करता है। जैसे उसने इसको यूज किया था ना, आसमान के अंदर से एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। वो फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा था और उसी फॉर्मेशन के अंदर उसने यहाँ पर तियान शाओ को ट्रैप कर लिया था। इस फॉर्मेशन के अंदर तियान शाओ की जो वो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होती है ना वो सील हो जाती है, जिससे होता है कि तियान शाओ अपने ओरिजिनल लुक के अंदर आ गया था। वो बीस्ट किंग में जो ट्रांसफॉर्म होता ना वो पावर फॉर्मेशन के अंदर ही जाकर ट्रैप हो गई थी। दान तियान कहना चाहते कि क्या हुआ तियान शाओ, बहुत यहाँ पर उछल रहे थे ना, अब तुम्हारी हवा निकल गई, तुम्हारी औकात तुम्हें अब पता चलने वाली है।
वो यहाँ पर दांतियान खुद को इतना ज्यादा बड़ा कर लेता है कि त्यानशाओ उसके सामने एक चूंटी जैसा लग रहा था, और उसके बाद यहाँ पर दांतियान त्यानशाओ को हाथ से ही मसल कर मारने की कोशिश करता है ताकि वो ये मैच जीत जाए। दांतियान कहता है कि मैं तुझे बिल्कुल भी चांस नहीं देने वाला हूँ कि तू यहाँ पर ये बैटल जीते, ये बैटल मेरा ही होगा, इसको मैं ही जीतूंगा। वो त्यानशाओ को पूरी तरह से दबा कर वहां पर खत्म कर चुका था। इसके बाद दांतियान कहते हैं कि क्या हुआ, अब अनाउंस कर दो कि मैं यहाँ पर ये बैटल जीत चुका हूँ। लेकिन जैसा उसको लग रहा था कि उसने यहाँ पर त्यानशाओ को हरा दिया है, असल में यहाँ पर त्यानशाओ ने खुद को ना एक फ्लेम के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। त्यानशाओ के पास असल में एक हेवनली फ्लेम है जिसके अंदर वो खुद को कन्वर्ट कर सकता है और उसकी मदद से वो किसी भी तरह के फॉर्मेशन से बाहर निकल सकता है। तो उसने फ्लेम में कन्वर्ट करते हुए अपने आप को आसानी से फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकाल लिया था। दांतियान कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने तो तेरी मार्शल सोल को, ये जो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक थी, उसको अपने फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप किया था ना, तू बाहर कैसे निकला उसके अंदर से। त्यानशाओ कहता है कि दांतियान मेरी बात सुन, तू यहाँ पर मानता हूँ कि तू स्ट्रॉन्ग है, तू कमाल का कल्टिवेटर है, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम मुझसे मुकाबला कर सके, क्योंकि जिस चीज के बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा ना, उससे ज्यादा टेक्निक और उससे ज्यादा पावर मेरे पास है। अगर तेरे सामने मैं नहीं खड़ा होता ना, तो अब तक गारंटी देता हूँ कि तू किसी भी कल्टीवेटर को हरा दिया होता, लेकिन मुझे हराना तेरे बस की बात नहीं है। इसके बाद त्यानशाओ एक के बाद एक करते हुए कई सारे फायर अटैक करता है दांतियान के ऊपर, जिस वजह से दांतियान की हालत खराब हो चुकी थी और दांतियान का जो नेदर किंग वाला ट्रांसफॉर्मेशन था ना, वो भी खत्म हो जाता। अब लग रहा था कि दांतियान ये राउंड हार चुका है। त्यानशाओ दांतियान से कहता है कि दांतियान, मेरा ऑफर तुझे याद है ना कि अगर तुझे कभी भी ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग बनना है तो मेरा डिसाइपल बनने के लिए आ जाना, मैं तुझे अपने डिसाइपल की पोजीशन पे रख लूंगा, उसके बाद तुझे कभी भी हारने की नौबत तो नहीं आएगी। और इस तरह से यहाँ पर त्यानशाओ ने ये बैटल जीत लिया था। अब इस कंपटीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो बंदे बचे थे, एक था चैंपियन और दूसरी तरफ था त्यानशाओ, जिनके बीच में होगा फाइनल। लोग तो मैच शुरू होने से पहले ही कहने लग जाते कि जरा देखो तो दांतियान जब इतना बुरी तरीके से त्यानशाओ के सामने हार सकता है तो इस चैंपियन की क्या ही औकात है। चैंपियन के पास तो ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक भी नहीं है, वो कैसे ही मुकाबला कर पाएगा इस त्यानशाओ का। ये ऐसा नॉर्मल तरीके से तो त्यानशाओ को कभी नहीं मार सकता, वो उसको डिवोर कर जाएगा। चैंपियन को तो बैटल से पहले ही अंत लिखा जा चुका है। त्यानशाओ जो था वो यहाँ पर चैंपियन से कहने लग जाते कि देख, तू तो अभी दांतियान से भी लो लेवल पे सिर्फ मार्शल वेनरेबल रैंक के ऊपर तो मौजूद है, और तुझे सच में लगता है कि तू यहाँ पर मेरा मुकाबला कर सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं तुझे चांस दे रहा हूँ जिंदा रहने का। तू एक काम कर, मेरे सामने झुक जा और मुझे अपने मास्टर की तरह ग्रीट कर। मेरा दिल किया तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और तेरी जान नहीं लूंगा, वरना तुझे फाड़ कर रख दूंगा। बता तू क्या चाहता है। तो चैंपियन यहाँ पर कहने लग जाता है कि तूने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज करते हुए इमरजेंसी में थोड़ी सी पावर क्या बढ़ा लिया, अपने आप को कोई तू गॉड समझने लग गया है। अब तुझ जैसे कल्टीवेटर को हराना ना मेरे बाएं हाथ का खेल है, ना जाने तेरे से कितनों को मैं हरा चुका हूँ। तुझे कभी हारने का शौक नहीं है ना, लेकिन मेरी आदत ही है सामने वाले को हराना, वो भी बेइज्जत करके हराना। नमूना देखेगा थोड़े टाइम के अंदर तुझे दिखाई दे जाएगा। तो इसके बाद अब यहाँ पर चैंपियन और त्यानशाओ के बीच में बैटल शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को एक घसीट के पंच मारते हैं, जहाँ इनका पंच एकदम बराबर का था। दोनों एक दूसरे के पंच के ऊपर अटैक करके एक को भी आगे पीछे खसका नहीं पा रहे थे। त्यानशाओ इतना स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी चैंपियन के पंच ने उसको वहां पर स्टॉप कर दिया था। तो इतना करने के बाद चैंपियन फिर से अपनी पावर को यूज करता और उसके बाद हार्ट बुद्धा आर्ट टेक्निक थी ना, जो भी बुद्धा वाली टेक्निक उसने कुछ ही टाइम पहले सीखा था, वो उसको यूज करता है और उसके सील को समन कर लेता है। जिससे होता ये है कि यहाँ पर ना हार्ट बुद्धा आर्ट का एक सील क्रिएट हो चुका था, जो यहाँ पर सीधा चले जाता है त्यानशाओ के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन त्यानशाओ अपनी पावर का यूज करते हुए उस सील को कुछ ही पल के अंदर डिस्ट्रॉय कर चुका था। लेकिन चैंपियन के पास एक अटैक नहीं था, वो तो पूरी तैयारी के साथ आया था ताकि किसी भी तरह से वो उस त्यानशाओ को हरा सके। एक के बाद एक करते हुए चैंपियन कई सारे अटैक करता है उस त्यानशाओ के ऊपर। वो अपनी ज्यादातर बुद्धा टेक्निक को वो यूज कर रहा था, जिसमें वो अपने डीमन एम्परर की पावर को यूज कर लेता है, अपने लाइफ और डेथ की पावर को मर्ज करता है, बुद्धा आर्ट को तो वो यूज कर ही रहा था। तो इस चीज को देखकर त्यानशाओ कहता है कि कमाल कर दिया तूने, मुझे नहीं लगा था कि तेरे पास इतनी तरह की अलग अलग टाइप पावर होगी, पर तूने सबका नमूना यहाँ पर दिखाकर मुझे इम्प्रेस किया। उससे फाइट करने में मजा आएगा, लगता है कि तू दांतियान से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली मेरे साथ टक्कर देगा। दांतियान ने तो मूड खराब किया था, लेकिन तू लगता है कि बहुत कमाल का जलवा दिखाने वाला है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अपनी सारी पावर को यूज कर और मैं भी अपनी सारी पावर को यूज करने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर त्यानशाओ फिर से एक कमाल की टेक्निक को यूज करता है और उसका नाम था फोर सेज अनाइहिलेशन टेक्निक, जिसकी मदद से एक बहुत ही जायंट पाम अटैक तैयार हो जाता है और वो पाम अटैक सीधा जा चुका था चैंपियन के ऊपर अटैक करने के लिए। चैंपियन की तरफ जैसे वो पाम अटैक आ रहा था ना, चैंपियन तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करता है और एक वहां पर वॉइड क्रिएट कर चुका था, जिसके अंदर जाकर वो पाम अटैक सीधा गायब भी हो जाता है। इसके बाद चैंपियन वापस खुद को बुद्धा पावर के अंदर कन्वर्ट करने लग जाता है, मतलब बुद्धा पावर को अपने अंदर पूरी तरह से एब्सॉर्ब करने की, उसको अपने साथ मर्ज करने की कोशिश में लगा हुआ था। साथ ही साथ वो अपनी लाइफ और डेथ की जो पावर होती है उसको भी अपने साथ मर्ज कर चुका था। तो जैसे ये काम हो रहा था ना, त्यानशाओ को लगता है कि ये चैंपियन बेहोश हो गया, उसको कोई होश ही नहीं है और ये अब हार गया होगा, इसी वजह तो यहाँ पर ये कोई हरकत नहीं कर रहा। इसलिए वो कहता है कि क्या कोई अब रिजल्ट सुनाएगा, मैंने चैंपियन को हरा दिया, अब मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर दोबारा से खड़ा होने वाला है ये फाइट करने के लिए, इसलिए बेहतर होगा कि अनाउंस कर दिया जाए कि मैं ये कॉम्पिटिशन जीत चुका हूँ। तब वहाँ पर चैंपियन आता है और कहने लग जाता है कि इतना जल्दी तुझे खुश होने की जरूरत नहीं, इतनी जल्दी खुशी मना लेगा, ऐसा थोड़ी ना होने दूंगा। अभी तो मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे बेइज्जत करके हराऊंगा, तो बेइज्जत अभी तक मैंने तुझे कहाँ ही की है।
इसके बाद चैंतियन जो था वो वहां पर जैसे अपनी पावर को यूज करता है, उसके पीछे बुद्धा की जो मूर्ति होती ना वो आकर पहुंच चुकी थी। और अब यहाँ पर चैंतियन पूरी तरह से बुद्धा की पावर के साथ मर्ज हो चुका था। वो बुद्धा की मूर्ति को कंट्रोल करते हुए सीधा अटैक देकर मार देता है उसे तियानशाओ के ऊपर। तियानशाओ ये देखकर हैरान रह चुका था कि ये क्या हुआ, ये किस तरह की पावर को यूज कर रहा है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर जैसे ही अटैक करने वाला था कि इससे पहले वो जो बुद्धा की जो मूर्ति होती ना उसकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसके सामने वो तियानशाओ खड़ा ही नहीं हो पाता। अटैक करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो यहाँ पर खड़ा हो सके। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। चैंतियन कहता है कि क्या हुआ, बड़ा उछल रहा था, कुछ टाइम के अंदर तेरी हवा निकल गई, अभी तो बस शुरुआत की है, अभी आगे आगे देख कि मैं किस तरह से तुझे हराता हूँ। चैंतियन वापस से एक डिवाइन लाइट टेक्निक को यूज करता है और फिर से वो उस तियानशाओ के ऊपर अटैक देकर मार देता है। ये डिवाइन लाइटनिंग जो पावर थी ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक थंडर पावर से मर्ज थी। तो इस वजह से उस तियानशाओ को इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक थी जिसके अंदर उसने 4 बीस्ट के स्पिरिट को डाला था वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। तियानशाओ कितना भी यहाँ पर कोशिश क्यों ना कर लेता, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपने आप को बचा ही नहीं पा रहा था। और इसके बाद यहाँ पर उसके जितने भी अटैक होते ना एक के बाद एक करते हुए सारे अटैक डिस्ट्रॉय होने लग गए थे। वो जो बुद्धा पावर थी वो सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वो अनाइहिलेशन टेक्निक को यूज करती है जो कि उसकी बुद्धा पावर से बना हुआ था और उसके बाद वो उसी के अंदर डाल देती है तियानशाओ को, जिससे वहां पर एक बहुत ही जोर का धमाका होता है। धमाका इतना भयंकर कि उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। लोग जब यहाँ पर ये चीज देखते हैं ना उनको यकीन ही नहीं होता कि यार भाई साहब ये चैंतियन बंदा क्या है, इसके पास बुद्धा की पावर है, इसके पास डीमन की पावर है, इसके पास गॉड की पावर है, इसके पास खुद की कल्टीवेशन पावर है, इसके पास क्या क्या है, गिनती गिने जाएंगे तो दिन भर निकल जाएगा। और कमाल की बात तो यह है कि वो अपनी हर एक पावर को इतना आसानी के साथ कंट्रोल कैसे कर पाता है। कोई बंदा इतनी पावर को होल्ड करे तो उसको कंट्रोल करना उसके लिए बहुत मुश्किल टास्क होता है, लेकिन चैंतियन सब कुछ इतनी आसान और इतने सिंपल तरीके से कैसे कर लेता है। तियानशाओ अधमरा हो गया था, उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी और चैंतियन यहाँ पर तुरंत अपनी इंक स्वॉर्ड को लेता है और उसकी गर्दन पे जाकर रख देता है और कहता है कि क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान लिया क्या, या फिर अभी कुछ और करने का इरादा है। तो ये देखकर तियानशाओ जो था वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। वो कहता है कि नहीं, इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा। आज तक कभी ना हारने वाला बंदा, तुझे सच में लगता है कि तू इतनी आसानी से मुझे हरा देगा? लेकिन हाँ एक बात तो है, तेरे पावर की दाद देनी पड़ेगी। तूने जितना जलवा अपना दिखाया ना, मेरे 90% पावर के आसपास है तू, मैं तुझे अपने 90% के ऊपर रखता हूँ, लेकिन अभी भी मैं तुझसे 10% आगे हूँ और वो 10% ही यहाँ पर तेरी मौत का कारण बनेगा, क्योंकि आज तक मुझसे टकराने वाला कभी भी जिंदा नहीं बचा है। इसके बाद तुरंत ही यहाँ पर वो जो तियानशाओ होता है वो अपनी फिनिक्स गॉड की पावर को यूज कर लेता है। फिनिक्स गॉड की जो उसकी पावर थी वो इतनी ज्यादा कमाल की थी कि इतना बड़ा उसके पीछे फिनिक्स गॉड आ जाता है ना, जो कि पूरे आधे बैटल एरिना को कवर कर रहा था। ये तियानशाओ का फिनिक्स गॉड जो था वो बहुत ज्यादा कमाल का होता है। चैंतियन देखकर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या ये जरा ट्रम्प कार्ड है, कि यही वो पावर है जिसको काफी टाइम से तू बचा कर रखा हुआ था। जैसे फिनिक्स गॉड वहां पर आया था ना, वो उसकी पावर जो होती है वो तियानशाओ के साथ जाकर अटैच होने लग जाती है, जिससे तियानशाओ जितना भी अभी वो 20 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का उसका खत्म हुआ था ना, एक बार फिर से वो यहाँ पर अपनी 20 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की पावर को यूज कर पाता है, उसी फिनिक्स गॉड की वजह से। यानी फिनिक्स गॉड जो है ना वो एक इनहेरिटेंस था, मतलब कि लोगों को पता था कि बहुत टाइम पहले एक फिनिक्स गॉड है जिसको अगर कोई चोजन वन होगा ना वही कल्टीवेट कर सकता है और उसको उसका इनहेरिटेंस मिलेगा। हजारों लोगों ने ट्राई किया था लेकिन कभी भी उसको वो इनहेरिटेंस नहीं मिला। लेकिन तियानशाओ ने जब वो काम कर दिखाया, फिनिक्स गॉड का जो इनहेरिटेंस है असल में वो तियानशाओ के पास ही है। इसी वजह से सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे कि तियानशाओ सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। अब तक हमने सोच ही लिया था कि तियानशाओ हारने वाला, लेकिन उसने मेन टाइम के अंदर अपनी सबसे कमाल की टेक्निक को यूज कर लिया। तियानशाओ कहता है चैंतियन से कि क्या हुआ चैंतियन, अब मजा आ रहा है ना इस फाइट के अंदर। थोड़ा सा कमजोर पड़ने के बाद जो कमबैक करते हैं ना वो सबसे ज्यादा लाजवाब होता है। चैंतियन तेरी पावर सच में कमाल की है और इस कमाल की पावर दिखाने के वजह से ना मैं तुझे एक रिवॉर्ड देने वाला हूँ। वो रिवॉर्ड पता है तुझे क्या होगा? मैं तुझे नर्क फील कराऊंगा, मैं तुझे इतनी बुरी मौत दूंगा ना जिसके बारे में तूने कभी सोचा ही नहीं होगा। तेरे को पल पल मौत का एहसास दिलाऊंगा, यही तेरा रिवॉर्ड होगा जो मैं तुझे देने वाला हूँ। तो क्या तू तैयार है इसके लिए? चैंतियन भी यहाँ पर उसके लिए पूरी तरह से तैयार था कि आजा बेटा लड़ ले, लाड ले, तेरे जैसे को मैंने नहीं हराया ना तो मेरा भी नाम चैंतियन है। लेकिन क्या चैंतियन सच में तियानशाओ को हराकर ये कॉम्पिटिशन जीतेगा? वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जिससे इनको दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।